हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस से। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे फैक्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाना है, किस सिलेबस से पूछा जाना है, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के मंथ में रखा गया है और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने जो बीएमएस में पढ़ाई की है उन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछना है। अब बीएमएस में तो हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ है ना, तो वहाँ पर भी जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इस सारे पॉइंट के बारे में हम आगे जाके डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम का बैच शुरू हो गया है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करना है और आप वहां पर डेमो भी ले सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन शुरू करते हैं। क्या क्या चीजें पूछी जानी है ना, मॉडर्न एस्पेक्ट आएगा कि आयुर्वेदा आएगा, ये सारे पॉइंट हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, पहले क्या होता था, जो बीएमएस का सिलेबस था उसमें आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा था, मॉडर्न जो है बहुत कम से कम 20 या 10% ही मॉडर्न पूछा जाता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया, आप लेटेस्ट पेपर उठा के देखेंगे बीएमएस का, उसमें जैसे फर्स्ट ईयर का क्रिया शारीरी आप देख लें, उसमें अगर लघु उत्तरीय क्वेश्चन 8 है तो उनमें से 4 क्वेश्चन आयुर्वेद के रहेंगे, 4 मॉडर्न के। और दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते, 3 अगर तीनों के तीनों मॉडर्न के भी आते हैं, कभी कभी 1 आयुर्वेद का 2 मॉडर्न के। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो एग्जाम में 60% आयुर्वेदा 40% मॉडर्न आएगा, ऐसा हम कैलकुलेशन लगा सकते हैं। क्योंकि जो पुराने साल के पेपर हैं, स्पेशली बीएमएस के नेक्स्ट तो पहली बार होने वाला है, उसका पेपर कहाँ से मिलेगा, है ना, तो वहां पर मॉडर्न के भी काफी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो आप आयुर्वेद में पढ़ाई करते हैं, प्री पीजी के जो आप प्रिपरेशन करते हैं, आपका उस प्रिपरेशन से सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, 100% आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और जो कुछ क्लिनिकल बेस्ड, जैसे आपके सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया है कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, इमेजेस रहेंगी। तो वो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात, हम अब पहले सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि किस सिलेबस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है, स्पेशली किनको छोड़ के, जैसे क्रिया शारीर, रचना शारीर, यहां से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पूरा क्लिनिकल है ही नहीं, बस आपको थ्योरी बेस्ड है, तो यहां से तो ये बनेगा नहीं। स्पेशली कौन से क्लिनिकल सब्जेक्ट है, जैसे काय चिकित्सा, काय चिकित्सा, ठीक है, शल्य, शालाक्य, कौमार भृत्य, स्त्री प्रसूति, पदार्थ विज्ञान, आयुर्वेद का इतिहास, यहां से कभी पूछा ही नहीं जाना, है ना। तो काय चिकित्सा, शल्यशाला, कौमारभ्रत, स्त्री प्रसूति, अगध तंत्र। अगध तंत्र से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पॉइजन, है ना, आपके डिस्पेंसरी पे, क्लिनिक पे क्या पेशेंट आ सकते हैं, किसी को सांप ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, आपको क्या उसका ट्रीटमेंट करना है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, तो अगध तंत्र भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम आ जाए भेषज कल्पना। भेषज कल्पना कैसे क्लिनिकल हुआ, क्योंकि इसमें ही तो मेडिसिन है ना। आप मेडिसिन का प्रयोग किसी डिसीज में कैसे करोगे, उसमें कैसा, ऐसा कौन सा कंटेंट है जो इस पर वर्क करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द्रवगुण हो गया, द्रवगुण, रसशास्त्र, कुल मिला के सारा ही है। क्रिया शारीर, रचना शारीर को छोड़ के, पदार्थ विज्ञान, हिस्ट्री को छोड़ के, 4 सब्जेक्ट को छोड़ के सारा आपका है। ठीक है, भेषज कल्पना, द्रवगुण, रसशास्त्र, और यहां से कोई सा टॉपिक बचा, पंचकर्मा, स्वस्थव्रत। ठीक है, पंचकर्म से क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। स्वस्थव्रत से कैसे बन सकते हैं, स्वस्थव्रत में पर्टिकुलर डिसीज में आप कौन सा योगा कराएंगे, तो यहां से क्लिनिकल सब्जेक्ट जो है यहां से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, किस तरीके से बनेंगे
और यहाँ पर आपको सारा मेडिको लीगल एथिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में क्लास में पढ़ाई जाएगी। तो हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे आज, ठीक है। तो काय चिकित्सा में देखो आपके नोटिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट है कि वीडियो बेस्ड रहेगा, इमेज बेस्ड रहेगा, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी रहेगी, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो किस तरीके से आएंगे, तो वीडियोस में कौन कौन सी चीजें आ सकती काय चिकित्सा में, आप खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगाइए। काय चिकित्सा में जैसे अगर हम एक एग्जाम, अभी मैं एक एक दो एग्जाम्पल के साथ ही बात करूंगी, जब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपको सारा पढ़ाया जाएगा। वीडियोस में क्या होगा, जैसे अगर हम मॉडर्न एस्पेक्ट से देखें कि जो गेट होते हैं ना, मॉडर्न में हम पढ़ते हैं, नर्वस प्रॉब्लम में कुछ गेट हमको मिलते हैं, पार्किंसन में मिलते हैं, है ना, पैरालिसिस के पेशेंट में मिलते हैं। कौन सा मिलता है, स्पास्टिक हेमीपैरासिस जो है पैरालिसिस में मिलता है, ड्रंकन गेट होता है, ठीक है, अटेक्सिया होता है। ये सारे गेट वगैरह आपको वीडियो दिखाया जाएगा, बोला जाएगा कि ये स्पेसिफिक गेट किस डिसीज में मिलता है। जैसे गृद्धसी के पेशेंट में क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में गृद्धवत चलता है व्यक्ति, है ना, गृद्धसी में गृद्धवत मिलेगा। तो इस तरीके के वीडियोस आपको दिखाए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार का डिसीज है, ठीक है। इमेज बेस्ड में क्या रहेगा, आयुर्वेदा में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कुष्ठ, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कुष्ठ की इमेजेस दिखाई जाएंगे। जैसे करंट में हम कल की ही क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं कि सोरियासिस, आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी कि उपरोक्त पिक्चर जो है, इमेज जो है, किस डिसीज की है, एक कुष्ठ की है ना, सोरियासिस से कंपेयर करते हैं, दद्रू की है, किटिव की है, चर्मदल की है, किसकी है। इमेज बेस में इस तरीके का एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा ईसीजी से बन सकता है, आपको ईसीजी दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, डिप्रेशन है ना, डीप क्यू वेव है, तो इससे आप क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। एमआई का ईसीजी दिखा सकते हैं, शेमिया का दिखा सकते हैं। शेम वैसे इनिशियल कंडीशन में होता है, बाकी लेट में नहीं होता है ना। तो ये सारे इमेजेस आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, जो हम पढ़ते हैं ना, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, है ना, क्या क्या है, एम्फाइसेमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकल अस्थमा और ब्रोंकिएक्टेसिस। इसके आपको एक्सरे दिखाए जाएंगे इमेजेस में और पूछा जाएगा ये कौन सी डिसीज है, ठीक है। उससे हमको क्लिनिकल कंपैरिजन में हमको पता होना चाहिए, प्लूरल इफ्यूजन है, ठीक है, लिथियासिस है, कोई भी चीज़ है आपको ये एक्सरे में देखना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है इमेज बेस में, फ्रैक्चर का, कोई भी फ्रैक्चर है आपको दिखाया जाएगा। एमआरआई दिखाया जा सकता है कि कौन सी वर्टिब्रा पे प्रोट्रूजन है ना। इस तरीके के क्वेश्चन इमेज बेस में आएंगे। फिर क्या, क्लिनिकल बेस। अब एक क्लिनिकल बेस में आयुर्वेदा में देखें कैसे होगा क्लिनिकल बेस, कि एक पेशेंट, ये तो प्रॉब्लम बेस्ड हो गया कि मतलब कोई भी लक्षण आपको दे दिया, वो क्लिनिकल सिम्टम बेस्ड रहेगा। प्रॉब्लम बेस्ड क्या रहेगा, एक 45 साल का कोई व्यक्ति है, तीव्र शूल के साथ आता है ना, और उसका जो शूल है पीछे की ओर जा रहा है, मूत्र त्याग करने में कृच्छता हो रही है, तो किस प्रकार का पेशेंट हो सकता है, अश्मरी का हो सकता है ना, उसी को मॉडर्न में हम स्टोन बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपको एक केस प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन ये केस कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, वो एक लैंग्वेज में प्रेजेंट करेंगे, बाकी वो पूरा आपने जो प्री पीजी में तैयारी कर रहे हैं वही रहेगा। तो मैंने पहले भी बोला कि 100% जो आप आयुर्वेदा वाला है, आप जो प्री पीजी में पढ़ाई कर रहे हैं वो बन जाएगा, बस यहाँ पे मॉडर्न का आपको पढ़ने की जरूरत है, स्पेशली इमेज बेस्ड, है ना, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब एक और बात, जैसे हम आपको क्लास में 80 से 85% करा देंगे, 100% का नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपके युक्ति, आपके दिमाग की परीक्षा है ना। तो जितना हमसे हो सकेगा 80 से 85% हम करा देंगे, बाकी क्या आपको करना पड़ेगा, और जितना पॉसिबल है वो सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे, ठीक है। फ्रैक्चर का हो गया, अब क्लिनिकल का हो गया। अब प्रॉब्लम बेस्ड में मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार का पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसको ये चीजें हो रहा है। ऐसे प्री पीजी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे डलने लग गए हैं आजकल, तो इस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब शल्य में क्या होगा, शल्य में क्लिनिकल बेस्ड क्या रहेगा, वो प्री पीजी में आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सारा वही रहेगा, क्षार सूत्र रहेगा, ठीक है।
सारे शस्त्र कर्म रहेंगे यहाँ पे। इमेज में यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर दिखाया जा सकता है, डिसीज का, पाइल्स का, फिस्टूला का पिक्चर दिखाया जा सकता है कि इसमें कौन सा ट्रीटमेंट आप करने वाले हैं। ठीक है, शल्य में ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर शालाक्य में क्या आएगा, देखो मैं अभी स्पेशली इमेज बेस्ड बात कर रही हूँ, बाकी का एमसीक्यू जो आप पढ़ रहे हैं वही चीज है। अब यहाँ पे क्या होगा, शालाक्य में आपको अर्म का पिक्चर दिखाया जाएगा, है ना, बर्थ मार्श का दिखाया जाएगा, इस तरीके से स्टाई, चेलेजियन, ये सारी डिसीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम पढ़ेंगे, और इन्वेस्टिगेशन, है ना, क्लिनिकल टेस्ट जो होते हैं, एबीसी टेस्ट हो गया, है ना, कौन कौन से बेबर वगैरह होते हैं, ट्यूनिंग फॉक टेस्ट होता है, क्लिनिकल में आता है। ठीक है, प्रेस बायोपिया क्या है, स्टिग्मेटिज्म क्या है, ये मॉडर्न का एस्पेक्ट हो गया। आयुर्वेदा में जो हमारे नित्य रोग हैं, कर्ण रोग हैं, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, कौमार भृत्य में क्या होगा, तो कौमार भृत्य में मॉडर्न में क्या हो गया, जो न्यूबॉर्न का इनिशियल मैनेजमेंट, क्या क्या चीजें होती, क्या क्या करते, रिसक्सिटेशन वगैरह जो भी चीजें हैं। आयुर्वेद में क्या होगा, वही व्याधियां हैं, तालुपात है, कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, ये स्पेशली क्लिनिकल बेस्ड रहेगा। देखो एक लेक्चर में मैं सारी चीज बता नहीं सकती हूँ, जब इनका हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो सारी चीजें पढ़ेंगे। बस बहुत से बच्चों को टेंशन थी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए उस मेन टॉपिक को उद्देश्य करके आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, स्त्री प्रसूति में बहुत सारी प्रॉब्लम है, गायनी की प्रॉब्लम है ना, डिस्मेनोरिया है, मेनोरिया हो रहा है। ठीक है, आयुर्वेदा में वही कृच्छार्त हो गया, तार्त हो गया, नष्टार्त हो गया, इनका क्या क्लिनिकल मैनेजमेंट होता है। पंचकर्मा में आप कैसे मैनेज इनको करते हैं, योनि व्यापन में कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, है ना, प्रसूता वगैरह जो जो सारी चीजें इसमें आएगी। ठीक है, अगर तंत्र है वही पॉइजन से रिलेटेड चीजें आएंगी। स्पेशली इनमें से जो थ्योरेटिकल पार्ट है हम उनको हटा देंगे, क्लिनिकल वाले पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, किस आचार्य ने कितने भेद माने हैं, क्या है, ये सारी चीजें नहीं पूछी जानी है। तो इनमें भी कुछ थ्योरी है और कुछ क्लिनिकल है, तो थ्योरी वाले पोर्शन को हम हटाएंगे, क्लिनिकल वाले को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, भेषज कल्पना ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है, कोई स्पेसिफिक औषधि आपको दी जाएगी, योग दिया जाएगा, किस व्याधि में यूज करते, इसमें क्या केमिकल कंटेंट होते हैं, है ना, वो सारी चीजें। ठीक है, ऐसा। और पंचकर्मा में तो क्लिनिकल, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया है आपको, एक्सप्लेन कर करके। कुष्ठ परीक्षा पूछी जाती, क्लिनिकल असेसमेंट पूछा जाता है। ठीक है, और स्वास्थ्य में कोई स्पेसिफिक डिसीज में किस प्रकार का योगा की पिक्चर दी जाएगी, इसमें कौन सा ये कौन सा योगा है, योगासन है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो इनको क्लास में हम पूरा कंप्लीट ही करने वाले हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर जाकर, और आप वहां पर डेमो भी ले सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।